नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के यादव सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का जो मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी क्लास प्रारंभ कर दिए गए थे। और रीजनिंग की क्लास में मैंने सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था क्या, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कहा जाए तो कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कथन एवं निष्कर्ष एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है, एक बहुत ही बड़ा इसका रोल है हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आज चलेगा आप लोगों का कथन निष्कर्ष का ये तीसरा क्लास। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, आज का ये तीसरा क्लास देते हैं कथन निष्कर्ष का। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज के क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का कथन निष्कर्ष का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला सभी बैंक कॉलेज है। कथन देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, दिख तो रहा होगा क्लियर। बहुत मेहनत लग रही है रीजनिंग पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रही है। यूँ कहा जाता है यूट्यूब पर पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, मैं सल्यूट करता हूँ उन सभी टीचरों को जो यूट्यूब पर मतलब गर्दा मचाए हैं एक तरह से। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं सब। सभी बैंक कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज स्कूल है। आइए देखते हैं इनका कथन के हिसाब से इनका डायग्राम बनाते चलते हैं। क्योंकि या तो यदि केवल देखिए या तो ना तो से डिस्टर्ब है और विकल्प, तो इसका मतलब मैं यहाँ दो डायग्राम बनाऊंगा। एक तो होगा बेसिक साधारण, एक होगा एडवांस। मतलब जो कह रहा है वो तो हम करेंगे ही, ज़्यादा सोच लेना। एडवांस डायग्राम। ठीक है, आइए देखते हैं। सभी बैंक कॉलेज हैं। पहले आप क्या करेंगे, बैंक बनाएंगे। ये क्या हो गया भाई, आपका बैंक हो गया। अब बोला सभी बैंक क्या है, कॉलेज है, तो सभी बैंक को क्या करिए, बना दीजिए कॉलेज। ये हो गया आपका क्या, मतलब मार्केट में जितने भी बैंक थे सब के सब क्या हो गए, कॉलेज हो गए। ठीक है, तो घेर देंगे ऊपर से। आइए देखते हैं, बोला है कुछ कॉलेज स्कूल है। ठीक है, कुछ कॉलेज क्या है, स्कूल है। तो कुछ कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज में से कुछ क्या हो गया, स्कूल हो गया। चलिए हो गया ये। मैंने बोला था कुछ का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। और कॉमन किस में होता है, एडवांस डायग्राम में होता है। ये तो बन गया आपका बेसिक। आइए चलते हैं एडवांस पे। एडवांस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि या तो ना तो से रिलेटेड विकल्प है। आइए देखिए, सभी बैंक कॉलेज हैं। चलिए देखिए, ये सभी क्या है, बैंक हैं। और सभी बैंक क्या है भाई, कॉलेज है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सभी बैंक कॉलेज हो गए। ठीक है, इसके बाद बोला है कुछ कॉलेज स्कूल है। अब बताइए, कुछ कॉलेज स्कूल है तो कुछ बैंक भी तो स्कूल हो सकता है यार। इसी को कहते हैं एडवांस सोच लेना। एडवांस सोच लिए मतलब एडवांस डायग्राम कंप्लीट। कुछ कॉलेज स्कूल है तो कुछ बैंक भी तो स्कूल हो सकता है, कुछ स्कूल भी तो बैंक हो सकता है। ये भी चीज़ें होनी चाहिए एकदम क्लियर। डायग्राम आपका बन के तैयार। ठीक है, आइए पहला दूसरा निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष। बेसिक से देखेंगे, फिर पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष, एडवांस से देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आपका ये कह रहा है कि कोई बैंक, देखिए निष्कर्ष, कोई बैंक स्कूल नहीं है। मतलब कोई बैंक, इतना ही बैंक है, कोई भी बैंक स्कूल नहीं है। बात तो सही है, नहीं है भाई, सही बोले हो भाई, सही है, चीज़ क्लियर है। कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। आप देखिए बड़ा ज़बरदस्त घुमाया यार, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। अब बताइए, बहुत सारे स्कूल में से कुछ स्कूल, बहुत सारे स्कूल में से देखिए, स्कूल का नाम पहले लिया था। बहुत सारे स्कूल में से देखिए, बहुत सारे स्कूल है, उसमें से कुछ स्कूल क्या हो गया, कॉलेज हो गया। इतना हो गया ना कॉलेज। ठीक है, लेकिन बोला कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है बोला है। अब बताइए, बहुत सारे स्कूल में से कुछ स्कूल तो कॉलेज है, लेकिन कुछ स्कूल जो बचा है वो कॉलेज नहीं है। ये भी बात सही है। कुछ स्कूल कॉलेज है और कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। दिख रहा है, कुछ स्कूल कॉलेज है और कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। बात तो सही है, क्लियर। आइए अब मिलाते हैं यहाँ पे ये निष्कर्ष। कोई बैंक स्कूल नहीं है,
कोई बैंक स्कूल नहीं है। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो। देखिए भाई, बोला कोई बैंक स्कूल नहीं है। देखिए कोई बैंक मतलब बहुत सारे बैंक में से क्या एक भी बैंक स्कूल नहीं है तो यार। लेकिन मैंने बोला कोई नहीं, यहाँ तो कुछ ना कुछ दिख रहा है। अब यहाँ ये यहाँ कोई नहीं बता रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ कह रहा है कोई नहीं है। गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है तो गलत हुआ। क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, गलत गलत निष्कर्ष बोल दिया। हाँ, अब आइए देखिए कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। देखिए बहुत सारे स्कूल में से कुछ तो कॉलेज हो ही गया है, और कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। देखिए कुछ स्कूल तो बाहर है ना कॉलेज से, तो कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज है। देखिए कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, सही बात है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। अब देखिए पहला सही पहला गलत, दूसरा सही दूसरा सही, जो दोनों में सही है उसको सही मान के चलेंगे, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसार करता है, नहीं। यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसार करता है, यस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि इस सोल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आइए इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वही फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, हाँ लेकिन एक चीज़ मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि यदि आप लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे होंगे देख के विकल्प, ए बी सी डी ई 5 विकल्प हैं, और ये 5 विकल्प यूपीएसआई में नहीं होते हैं। यूपीएसआई में कितने होते हैं, सिर्फ 4 विकल्प होते हैं। तो 5 विकल्प मैंने इसलिए लिया है कि थोड़ा सा टफ लेवल, ठीक है, टफ लेवल दूंगा, घुमा फिरा के दूंगा, तो आप क्वेश्चन से क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे बिल्कुल। ये एकदम हाई लेवल, और सबसे हाई लेवल की जो रीजनिंग आती है वो किसकी मानी जाती है, बैंकिंग की मानी जाती है दोस्तों। पीओ लेवल का मैं रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये यूपीएसआई के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी है। आप ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश दरोगा, यदि आप कथन निष्कर्ष अच्छे ढंग से यहाँ से पढ़ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश दरोगा में इस पर आधारित कथन निष्कर्ष यदि आया तो आप उड़ा देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा। और या तो ना तो आपको दिखा तो दो डायग्राम बना के चलिएगा। ज़्यादा विद्वान अगर बनने का प्रयास करेंगे तो वहाँ गलत करके आएंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर 2 डायग्राम आपके हाथ में है तो आपके हाथ में नंबर भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपका बनेगा बेसिक डायग्राम, और डायग्राम किसके अनुसार बनता है, कथन के अनुसार। आइए कुछ पिन क्लिप है, तो देखिए ये कुछ क्या हो गई, पिन हो गई, और कुछ पिन क्लिप है, मतलब बहुत सारे पिन में से कुछ पिन क्या हो गई, क्लिप हो गई। ठीक है, इसके बाद बोला है दूसरे वाले में नीचे कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप क्या है, कुछ क्लिप पेन है। डायग्राम बन गया। आइए एडवांस डायग्राम पे चलते हैं। अगर यही एडवांस रहा होता तो कॉमन हो गया होता। आइए देखिए, कुछ पिन क्लिप है, ये हो गया पिन, और इसमें से कुछ क्या है, क्लिप है, ये हो गया आपका क्या, क्लिप। ठीक, अब बोला है नीचे देखिएगा कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है तो कुछ पिन भी तो पेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यही कहते हैं। कुछ क्लिप क्या बोला है, पेन है, तो कुछ पिन भी तो पेन हो सकता है, यस दोनों हो सकता है। कुछ का मतलब जहाँ दिखेगा एडवांस डायग्राम में, कुछ का मतलब कॉमन माना जाता है। कुछ का मतलब क्या माना जाता है एडवांस डायग्राम में, कॉमन। जितने रहेंगे सब में डायग्राम उनका घूम जाएगा। ठीक है, अब आइए हम मिलाते हैं निष्कर्ष। 2 निष्कर्ष है, पहला दूसरा। देखिए पहला दूसरा बेसिक डायग्राम से, पहला दूसरा एडवांस डायग्राम से। आइए पहले बेसिक से मिला लेते हैं। कुछ पिन पेन है, देखिए कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है। देखिए पिन यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, नहीं है भाई, बोला कुछ पिन पेन है। बहुत सारे पिन में से क्या बोला, कुछ पेन है, नहीं है, गलत है, गलत बोला तो गलत है। कोई पिन पेन नहीं है, देखिए बहुत सारे पिन में से कोई भी पिन पेन नहीं है। इस बार सही बोला है, सही बात बोला भाई, तो सही हो गया। आइए इसी निष्कर्ष को वहाँ पे मिलाते हैं। कुछ पिन पेन है, देखिए कुछ पिन पेन तो दिख रहा है, कुछ बहुत सारे पिन में से कुछ पेन दिख रहा है, सही बात है। कोई पिन पेन नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। बहुत सारे पिन में से क्या कोई भी पिन पेन नहीं है, नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। ये देखिए
पेन दिख रहा है, बोला है नहीं है, ये बोला है नहीं है, बोले तो क्या होगा, गलत होगा। अब ये डायग्राम आपको कैसा मिला भाई, देखिए सही का सही से, गलत का गलत से मिल गया। और ऐसे जब मिलते हैं तो या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। तो बताइए पॉसिबिलिटी हुई, देखिए पहला गलत है इसमें पहला सही है, दूसरा सही इसमें और दूसरा इसमें गलत है। किसको आप मानेंगे, या तो दोनों में पहला सही रहा होता तो पहला होता, या तो दोनों में दूसरा सही रहा होता तो दूसरा होता। अब देखिए गलत सही और सही गलत का जब रेशियो बनेगा तो गलत का गलत से सही का सही से रेशियो बनाएंगे तो या तो एक सही होगा या तो दो। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें या तो एक या तो दो दिया हुआ है, देखिए या तो एक या दो अनुसरण करता है, मतलब विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर क्या होगा, सी हमारा क्या होगा, सही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से दोस्तों अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। आइए आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में जो कथन कह रहा है कि कुछ लैंप हुक है, इसके बाद नीचे कह रहा है कोई हुक रंगीन नहीं है, ठीक है। और आपका जो ये ऑप्शंस हैं, देखिए यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो एक या दो अनुसरण करता है, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, और एक और दो दोनों। पॉसिबिलिटी पे आधारित आपका क्या है, विकल्प है। तो पॉसिबिलिटी पे आधारित विकल्प आपका बता रहा है कि दो डायग्राम इसके बनने चाहिए, लेकिन आज आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी पर आधारित जो होता है वो तो आपका क्या बताता है, विकल्प ही बताता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके दो डायग्राम बनाने में दो चीज़ें सहयोग करती हैं। अब तक मैं आपको बता रहा था कि विकल्प को देखिएगा तो तुरंत बनाइएगा, लेकिन ये तो भाई 80% बताता है, लेकिन 20% इसका भी योगदान होता है कि ये क्यों बनवा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें रहती है, कुछ शब्द दिखा तभी कॉमन रहेगा, और कॉमन रहेगा तभी एडवांस डायग्राम बनेगा। अगर कुछ नहीं देखा, कुछ शब्द नहीं दिखा तो कॉमन नहीं बनेगा। तो आइए हम बेसिक देखते हैं। पहले बेसिक डायग्राम देखते हैं कथन के अनुसार। चलिए देखते हैं बेसिक डायग्राम। बोला है कि कुछ लैंप हुक है, कुछ लैंप हुक है, मतलब बहुत सारे लैंप में से कुछ लैंप क्या है, कुछ लैंप क्या है भाई, हुक है। ऐसे बना सकते हैं, कुछ लैंप हुक है। सॉरी क्वेश्चन में तो भाई सभी लैंप हैं, सभी लैंप हुक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कुछ की जगह क्या करेंगे हम सभी कर देंगे, ठीक है। सभी लैंप हुक है, सभी लैंप हुक है। तो ये देखिए लैंप है, सभी लैंप क्या है, हुक है। ये हो गया आपका हुक, ठीक। सभी लैंप हुक हो गया। बोला है कोई हुक रंगीन नहीं है, कोई हुक रंगीन नहीं है तो रंगीन कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी हुक रंगीन नहीं तो रंगीन कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। अब देखिए एडवांस डायग्राम की जब बारी आती है दोस्तों, तो एडवांस डायग्राम देखिए, सभी लैंप हुक है। ये सभी लैंप जो है ना, ये सभी लैंप क्या है, हुक है। अब देखिए अगर यहाँ कोई की जगह अगर कुछ कहता कुछ हुक रंगीन है, कुछ हुक क्या है, रंगीन है, तो कुछ लैंप भी रंगीन हो जाता तो कॉमन बना देते। लेकिन बोला है कोई हुक रंगीन नहीं है, मतलब बहुत सारे हुक में से कोई भी हुक रंगीन नहीं है, तो आप लैंप में भी घुसा नहीं सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। लैंप में भी घुसा नहीं सकते हैं, और कुछ शब्द है भी नहीं यहाँ, तो रंगीन कहाँ बनेगा, बाहर ही बनेगा, ठीक है, रंगीन बाहर ही बनेगा। तो इस तरह से यदि यहाँ पे एडवांस डायग्राम नहीं भी बनाते हैं तो आपका काम बेसिक से चलेगा, बेसिक से चल जाएगा, क्योंकि दोनों का डायग्राम एक ही है, ठीक है। आइए पहला दूसरा निष्कर्ष यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, ठीक। तो निष्कर्ष में ये बोल रहा है बहादुर कि कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप रंगीन है। देखिए बहुत सारे लैंप में से क्या कुछ लैंप रंगीन है, नहीं भाई तो दूर दूर है, कोई रिश्ता नाता है। ये बोला है, यहाँ तो नहीं है, तो गलत हुआ। आगे देखिए कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, यस बहुत सारे लैंप में से कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, सही बात है। मतलब केवल दो अनुसरण करता है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, विकल्प बी सही होगा। विकल्प हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा।
तो दोस्तों इस तरह से आज भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को कथन निष्कर्ष में पढ़ा रखा, ठीक है। इसके पहले भी मैं पढ़ा रखा हूँ, 2 क्लास हो गया, आज ये तीसरा क्लास कंप्लीट कर दिया गया कथन निष्कर्ष का। यदि आप लोग हमारे साथ लगे रहेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि सर कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चन आप में जा रहा है वो कैसा जा रहा है, और यदि इससे आप प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मैं रीजनिंग में आप लोगों को प्रैक्टिस से स्टार्ट करूँगा, लेकिन चैप्टर समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम कथन निष्कर्ष के अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।